समान कर्तृकात्, ये भी पंचम्यंत है। इच्छायाम सप्तम्यंत वा विकल्प। विकल्प से तात्पर्य है कि एक बार संप्रत्यय होगा, एक बार वाक्य भी रहेगा। जैसे कर्तुम इच्छति चिकीर्षति बनता है, तो जब प्रत्यय नहीं होगा तो कर्तुम इच्छति ये वाक्य भी उसी अर्थ में रह जाएगा। यहाँ पर धातु सूत्र से धातु का अनुवर्तन किया है, ठीक है। इससे हो जाएगा कि धातु से प्रत्यय होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, धातु से प्रत्यय बनाने से आगे आठ धातु से विहित जो सन होगा तो उसके आठ धातु संज्ञा करके ईट कर लेंगे, फिर उसके बाद द्वित्वादि करेंगे, इसलिए धातु का इसमें अनुवर्तन रखा। वह विकल्प से नहीं बोल रहे इसमें, विकल्प वह, हाँ बोले तो विकल्प से जब नहीं होगा तो कर्तुम इच्छति ये सब वाक्य का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें बता रहा है धातो कर्मणा समान कर्तृकाद इच्छायाम वा। समान कर्तृक बताया और समान कर्मक बताया है। समान कर्ता और समान कर्म से तात्पर्य यह है कि इस धातु जो रहेगी इच्छति, इस धातु का कर्म और इस धातु का कर्ता दोनों क्या हो, समान हो, तब उस स्थिति में सन होगा। जैसे कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, करने की इच्छा करने वाला, तो कर्तुम इच्छति, इच्छति क्या है, वहां पर तिप है, उसका कर्ता कौन है, देवदत्त मान लो, देवदत्तः कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, तो उसका इच्छा कौन कर रहा है, देवदत्त। और समान कर्म, और वहां पर इच्छा किसकी कर रहा है, करने की। तो करने की ये जो कर्म है करना, ये किसका कर्म है, इस धातु का, इस धातु का कर्म ना इच्छति का करना, और इस धातु का कर्ता कौन है, देवदत्त। फिर चिकीर्षति जो हो रहा है, चिकीर्षति का कर्ता भी देवदत्त है, और जो कर्म है करने वाला वो कर्म हो रहा है, मतलब देवदत्त के द्वारा वो कर्म किया जा रहा है। तो इस धातु का कर्ता और इस धातु का कर्म, ऐसा दोनों होना चाहिए, तब होगा। अभी आगे आएगा कि आपने वो क्यों कहा, ये कर्मणः किम, कर्म क्यों कहा, तो गमनेन इच्छति जिग्मिषति, यहाँ नहीं बनेगा जिग्मिषति, क्यों नहीं बनेगा, यहाँ है गमनेन इच्छति, जाने के द्वारा इच्छा करता है, तो कर्ण हो गया। अब इस धातु का कर्ता कौन है, इच्छति जो है उसका कर्ता देवदत्त है, लेकिन इस धातु का कर्म यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इस धातु का करण है, गमनेन इच्छति, क्या है ये, करण है। तो करण होने के कारण क्या नहीं हुआ, यहाँ पर संप्रत्यय नहीं होगा। संप्रत्यय कहाँ होगा, इसी कर्मणः, इस धातु का जो कर्म, और इसी नैक कर्तृकात्, इस धातु का ही कर्ता हो। इन कर्ता और कर्म जब समान रहेंगे तब संप्रत्यय विकल्प से होगा, इच्छा अर्थ में। किस अर्थ में होगा, इच्छा अर्थ में। यदि कर्म नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए, ये तो मान लो जो कर्म हो गया कि समान कर्म नहीं है, कर्ता तो इस धातु का ही है, लेकिन कर्म विद्यमान रहे और लेकिन कर्ता इस धातु का वो ना रहे, तब भी प्रत्यय नहीं होगा। जैसे आगे आएगा, शिष्याः पठन्तु इति इच्छति गुरुः, शिष्याः पठन्तु इति, शिष्य पढ़े, यह इच्छा है, लेकिन ये इच्छा किसकी है, इच्छति का करता है, गुरु इच्छा कर रहा है, तो पढ़ने वाले शिष्य हैं, कर्म अलग हो गया, इच्छा करने वाला, हाँ, और इच्छा करने वाला गुरु अलग हो गया, तो ये भी समान कर्तृक नहीं हुआ। समान कर्तृक होना चाहिए, इस धातु का कर्ता कर्म दोनों समान हो। तो कर्म यदि नहीं रखेंगे तो गमनेन इच्छति यहाँ पर भी होने लगेगा, और समान कर्ता नहीं कहेंगे तो यहाँ शिष्या पठंती में कोई भी इच्छा करेगा तब भी होने लगेगा। इच्छा जो करेगा उसका कर्म और कर्ता दोनों एक ही होना चाहिए इस धातु का, तब जाके आपका सन प्रत्यय होगा। तो इसी कर्मणा इसी नैक कर्तृकात् धातो हो सन प्रत्ययो वा स्याद् इच्छायाम, अर्थात इस धातु का कर्म और इस धातु का जो कर्ता है उससे क्या होता है, धातो हो सन, उस धातु से सन प्रत्यय होता है। ये धातु जिस भी धातु से आप करेंगे, जैसे पठतुम इच्छति तो पठ से होगा, करने की इच्छा करें तो कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, क्रिय धातु से होगा, जो जो धातु रहेगी वही धातु में आ जाएगी। तो इस धातु का कर्म और इस धातु का जो कर्ता है उससे धातु से क्या होता है, सन प्रत्यय होता है इच्छा में विकल्प से। पठ वक्तायाम वाची, पठ धातु है, होना चाहिए केवल इस धातु का ही बस, हाँ इस धातु होना चाहिए, मतलब करने की इच्छा होना चाहिए। पठ से बनाएंगे तो पढ़ने की इच्छा होना चाहिए, गम से बनाएंगे जाने की इच्छा होना चाहिए, खाद से बनाएंगे खाने की इच्छा होनी चाहिए, तब तो वही बनेगा। इस धातु का कर्म और इस धातु का कर्ता होगा तभी जाके सन प्रत्यय होगा। किसी भी कहीं भी आप किसी भी धातु से करेंगे वहां पर पूर्व में क्या होना चाहिए, इस धातु होना चाहिए, इस धातु का कर्म और इस धातु का कर्ता दोनों समान होना चाहिए। जैसे कर्तुम इच्छति अथवा पठितुम इच्छति अथवा खादितुम इच्छति अथवा गंतुम इच्छति, है ना। तो खादितुम इच्छति, इच्छति का कर्ता कौन है, कोई देवदत्त, ठीक है। उसका कर्म क्या है, खाने की इच्छा करना, इच्छा करना कर्म, और जो करता है वो दोनों समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इधर क्या हो रहा था, यहाँ पर गमनेन इच्छति में कर्ता सही था, लेकिन गमनेन इच्छति कर्ण हो जा रहा था, समान कर्म नहीं था, कर्म था ही नहीं उसमें, गमनेन इच्छति था, वो कर्ण आ गया था, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। तो यहाँ पर कर्म बराबर था
कर्म था शिष्या पठन्तु, लेकिन कर्ता जो था वो इस धातु का वो गुरु वो भिन्न हो गया था, इसलिए यहाँ पर भी नहीं हुआ। तो कर्ता और कर्म दोनों समान हो। लिखा है गुप्त जी किद्भ्यः इत्यतः सन प्रत्याय का गुप्त जी किद्भ्य सूत्र से इत्यनुवर्तते। कर्मत्वम समान कर्तृकम च उपस्थितत्वाद इषे एव अभिप्रेत्याह इसी कर्मणा। कह रहा है कि समान कर्तृत्व और समान कर्म जो है वो इस धातु के ही दोनों होना चाहिए, ये अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत है। इसी कर्मणा, इसी जो कर्मणा यहाँ पर लिखा है उससे क्या अभिप्रेत है कि कर्मत्वम समान कर्तृत्वम च उपस्थितत्वाद, कर्म भी और कर्ता भी समान उपस्थित होना चाहिए, ये इसका अभिप्रेत अर्थ है। समन्वय पुरस्तर तदर्थो यथा धातु अर्थात धातु मात्रा सन प्रत्यो व सादिच्छायाम कीदृशात धातो। तो ये धातु जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि धातु के अर्थ से अथवा धातु मात्र से क्या होगा, सभी धातुओं से होता है। सन प्रत्यय इच्छा में तो इतना अर्थ हो गया ये कर्तृकाद इच्छायाम वा। अब कर्ता है और कर्म है तो उससे बता रहा है कीदृशात धातु, कैसी धातु होना चाहिए। कह रहा इसी कर्मणः इच्छा क्रिया कर्म भूतात, इस वाली जो धातु है इस धातु इस इच्छायाम उसका जो कर्म है वो इच्छा क्रिया कर्म वाली होना चाहिए, जो अभी बताया। पुनश्च फिर कैसी होना चाहिए, इच्छा क्रिया कर्तृकात, मतलब इच्छा क्रिया का जो कर्ता है वो उससे भी वो समन्वित होनी चाहिए। तो कर्म और कर्ता से समन्वित जो इस धातु होगी समान वाली, उस अर्थ में किसी भी धातु से क्या आ जाएगा, सन प्रत्यय आ जाएगा। पठितुम इच्छति इति विग्रह इच्छा क्रिया कर्म पठनम। पठितुम इच्छति में इच्छा क्रिया कर्म क्या है, पढ़ना पठनम, और इच्छा क्रिया कर्ता चैत्र मैत्र इत्यादि है। स एव पठनस्यापि, वही फिर पठ धातु का होगा। आगे जो धातु जा रही है उसका भी कर्ता और कर्म वही होना चाहिए। तो पठितुम इच्छति पिपटी सती, तो पिपटी सती जो है, पिपटी सती का कर्म क्या है, पढ़ने की इच्छा करना, और पिपटी सती का कर्ता कौन होगा, चैत्र मैत्र देवदत्त। तो आगे भी दोनों समान हो। इस धातु का जो कर्म है, इस धातु का जो कर्ता है वही समान पठ धातु या क्री धातु, जिस धातु से भी सन करेंगे उसका कर्म और उसका कर्ता भी उसी के समान होना चाहिए। तो उसको समान कर्तृक और समान कर्मक बोलेंगे तो जाके होगा। गमनेन इच्छति में क्या हो जाएगा, करण आ जा रहा है, और शिष्या पठन्ति इच्छति गुरु में कर्ता भिन्न हो जा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। आगे लिखा है पठनेन इच्छति इत्यत्र तो सन प्रत्यय न, कह रहा पठनेन इच्छति, इस विग्रह में सन प्रत्यय आप नहीं कर सकते। क्यों, पठन से इच्छा कर्मत्व, पढ़ने की वहां पर इच्छा ही नहीं, वहां तो कर्म करण है, जाने के द्वारा कुछ पढ़ रहा है या इच्छा कर रहा है ना, तो वहां पर पढ़ने का कोई कर्म ही नहीं है। एवं शिष्या पठन्तु इच्छति इति गुरु, शिष्य पढ़े ऐसा इच्छा गुरु की है। इत्यत्र पठे सन न शिष्याणाम पठन कर्तृत्वाद, कह रहा है कि यहाँ पर भी पठ धातु से सन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पठ धातु से सन, शिष्याणाम पठन कर्तृत्वाद गुरु और इच्छा कर्तृत्वाद। जो पिपटी सती जब होगा तो पढ़ने का कर्ता कौन हो जाएंगे, शिष्य, पढ़ेंगे तो शिष्य ना, और इच्छा का कर्ता कौन है, इस धातु का गुरु इच्छा कर रहा है, पढ़ेंगे शिष्य, तो पठ धातु का कर्ता शिष्य हो जा रहा है, इस धातु का कर्ता गुरु हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं हुआ। गुरु और इच्छा कर्तृत्वाद समान कर्तृत्वाभाव, समान कर्तृत्व का अभाव है। पठ धातु का भी कर्ता वही हो जो इस धातु का हो, और कर्म हो, है ना, इस धातु का कर्म और इस धातु का जो समान कर्ता है उससे क्या हो जाएगा, सन प्रत्यय हो जाएगा। कर्तुम इच्छति में देखिए करने की इच्छा कर रहा है, तो करने की इच्छा ये हुआ कर्म, किस धातु का ये कर्म है, इस धातु का, और इच्छति कौन हुआ, देवदत्त। अब इससे आप सन करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा, चिकीर सती, तो चिकीर सती जो तिप है उसका भी कर्ता कौन होगा, देवदत्त। लेकिन शिष्या पठन्ति में क्या हो जाएगा, इसका कर्ता गुरु, इसलिए नहीं होगा। पठनेन इच्छति अथवा गमनेन इच्छति अथवा खादनेन इच्छति खादितेन इच्छति बनेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसी कर्म, इस धातु का कर्म विद्यमान नहीं है, यहाँ पर करण हो गया। तो ऐसा बताया हो गया, इस धातु का कर्म हो और कर्ता जो है वो समान होना चाहिए। हाँ, जब आप वाक्य कर रहे हैं गंतुम इच्छति, तो गम धातु का कर्ता जो हो रहा है, इच्छति में इच्छ धातु का कर्ता, वही फिर आगे जिग्मिषति में गम धातु का कर्ता भी वही हो, ठीक है, तब जाके सन प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प से होगा। विकल्प से तात्पर्य है कि एक बार आप विग्रह भी बोल सकते हैं, कर्तुम इच्छति भी बोल सकते हैं अथवा चिकीर सती भी बोल सकते हैं, गंतुम इच्छति भी आप वाक्य में लिख सकते हैं अथवा उसको जिग्मी सती भी लिख सकते हैं। तो वक्तायाम वाची, ऐसी धातु से क्या हो जाएगा, सन प्रत्यय। तो ऐसी पठ धातु आपके पास है, पठितुम इच्छति पिपटी सती, आपने विग्रह किया पठितुम इच्छति, तो पठ धातु का कर्ता कौन है, देवदत्त, और पठ धातु में कर्म विद्यमान है, इच्छा करना, ठीक। अब आगे चलेंगे, जो इच्छ धातु है, इस धातु, तो इच्छति इच्छा कर रहा है देवदत्त, वही आगे पढ़ने की इच्छा कर रहा है तो वही पढ़ रहा है, तो कर्ता भी वही हो गया दोनों जगह देवदत्त, वो कर्म विद्यमान है इस धातु का, तो क्या हो जाएगा,
पट से करेंगे सन प्रत्यय, तो पट धन सन। सन हुआ। सन में नकार के लंतम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अकार के साथ रहती है, अकार का एक संज्ञा नहीं होता, तो पट सा हुआ। क्या हुआ? पट सा। अब सूत्र क्या आ जाएगा? पट सा हुआ तो आठ धातुकम शेष। आठ धातुकम शेषा है, आठ धातुक संज्ञा हो जाएगी तो इट कर दीजिए, आठ धातु का शेड बला दे। आगे इट का निषेध भी कहीं कहीं हो जाता है जहाँ नहीं होना है। आठ धातु का शेड बला दे आठ धातु को इट कर दे तो ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पठ ई सा। क्या हो जाएगा? पठ ई सा। अब सूत्र आया संज्ञो हो। क्या सूत्र आया? संज्ञो हो। संज्ञो षष्ठी का द्विवचन है ना, सन और यंग प्रत्यय। सन यहाँ है, यंग आगे आएगा अगली प्रक्रिया में। संज्ञो अर्थात सन्नन्तस्य यगन्तस्य च धातोरनभ्यासस्य प्रथमस्य इकाचो द्वे आदेशु द्वितीयस्य। वही अर्थ है कि सनंत धातु अथवा यगंत धातु का धातु और अभ्यास भिन्न जो धातु है उसके अजादि धातु के हलादि धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होगा, अजादेश तो द्वितीय। और अजादि धातु जो है उसको क्या हो जाएगा? द्वितीय एकाच को द्वित्व हो जाएगा। तो सन्नतः सूत्र आ जाएगा, सन्नतः से इत हो जाएगा। तो इट द्वित्व करिए पहले, तो क्या हो जाएगा? सनंत कौन है? पूरा पठ ईसा, तो पूरे को लेके होगा। सनंत और यगंत इसीलिए कहा। अगर संज्ञकों को आप क्या बना देते? सप्तमी, तो अर्थ क्या हो जाता? सन और यंग पर अर्थ पूर्व को होता है। तो देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इण गतव इत्यादि धातुएं हैं। इण गतव धातु आजादी है, आजादी के द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। तो पठ, अब आजादी धातु वहां पर ई है और आगे सा रहेगा। अब आपने सनंत तो कहा नहीं कि सनंत को द्वित्व, आप तो केवल धातु कह रहे हैं, तो धातु तो केवल ई ही बचा। पर में कौन है? सन है। सन को द्वित्व होगा नहीं, वो प्रत्यय रह जाएगा। और ई धातु कैसी है? आजादी है, तो उसमें द्वितीय एकाच भी नहीं है, ई को ही वहां द्वित्व हो जाएगा है। और जब हम सनंत कर लेते हैं तो पठ ई सा रहता है। क्या रहता है? पठ ई सा। अरे मतलब ई इण गतव का ई है और सा रहता है, तो उधर क्या रहता है? ई तो पूर्व में रह जाता है, इसी सती बनता है ना, तो और उधर सन को द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या कहने से? सनंत कहने से। और धातु कैसी है? वो आजादी है, तो द्वितीय एकाच उसका सन में सकार में अकार है ना, सन में, तो द्वितीय एकाच को अब ई सा ये पूरा धातु है, धातु भी नहीं है फिर भी सूत्र के हिसाब से सनंत तो है ही है। अब सनंत में धातु क्या है? वहां पर ई है, तो उसको आजादी धातु है, तो उसमें कितने आच हो गए? दो हो गए, एक ई का आच, एक सकार उत्तरवर्ती आकार सन का आच, पूरे को लेके द्वित्व करना है। तो द्वितीय एकाच हुआ सा और आ, मतलब सा में आ, तो सा और आ इनको ही द्वित्व होता है, ई बचा रहता है। तो सा को द्वित्व होके इट इत्यादि करके इसी सती रूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसी सती। ई अकेला ही रहता है। अब यदि आप वो नहीं करेंगे तो ई को द्वित्व होने लगेगा, दो ई होने लगेंगे, इसलिए आपत्ति आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? षष्ठी रखा। षष्ठी जब रख देंगे तो षष्ठी में ये भी स्थानीय बन जाएगा, षष्ठी स्थानीय होगा, तो अर्थ हो जाएगा सनंत और यगंत जो प्रकरण, मतलब सनंत और यनंत जो समूह रहेगा उसको पूरे को द्वित्व होगा। तो यहाँ पर सनंत के सहित द्वित्व करना है। तो पठ ई सा है, इसको पूरे को द्वित्व करिए तो क्या हो जाएगा? पठीस है, पठीस। हाँ, पठिस पठिस हो जाएगा। उधर हदेश अलादी से करिए तो पा बचेगा। पा पठ इस है ना, पा पठ इस रहा। उधर सन्नता से इत्व करिए तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा पे पठिस। आपने वो किया हुआ है ना, इट किया हुआ है, तो पी पठिस क्या हो गया? पे पठिस बन गया। अब इस पे पठिस का क्या कर लीजिए? लेटर वगैरह वो लेटर वगैरह लाके पहले धातु संज्ञा सनादिनता धातुवा। पिपटी ये सन करने तक ही प्रक्रिया है, बाकी फिर वो भू धातु जैसे हो जाता है, सामान्य चलता है, गच्छति जैसे है ना। तो पिपठिस बन गया ना, पठ धातु से आपने सन किया फिर इट किया तो पठ ईसा हुआ। संज्ञको से द्वित्व किया तो क्या हो जाएगा? द्वित्व में क्या होगा? पठ पठ ईसा। क्या हो जाएगा? पठ पठ ईसा। हाँ, पठ पठ ईसा। ये तो हलादी है ना, तो प्रथम को द्वित्व हो रहा है, प्रथम एकाच को, तो पठ पठ ईसा, पा पठ ईसा। उसके बाद क्या कर लिए? सन्नता से आपने इत्व कर लिया अभ्यास को, तो हो जाएगा पी पठ ईसा। मिला दीजिए तो पिपठिस बन गया। अब सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा करके पिपठिसति पिपठिसतः पिपठिसन्ति ये सब रूप बन जाएंगे पूरे। लुंग पर्यंत कोई नई प्रक्रिया नहीं है। लुंग में क्या बन जाएगा? लुंग में आ जाएगा इसको अपपटिसी अपपटिशिष्टाम अपपटिशिशुः, यही बन जाएगा। अपपटिसी अपपटिशिष्टम अपपटिशिष्टा अपपटिशिशम अपपटिशिष्व अपपटिशिष्व। सामान्य वाला रूप है जो धातुएं भुआदि में चलती हैं, अत्सात अत्यगम्य अत्यति इत्यादि धातुएं। ठीक है। अब वो एक पदकृत्य किया कि पठितुम इच्छति पिपठिसति, ये तो आपका हो गया। 2 नंबर में लिखा पठितुम इच्छति विग्रहे धातो कर्मण इत्यादि ना पटे सन प्रत्यय संज्ञो इत्यनेन पट शब्द से द्वित्वे अभ्यास कार्य सन्नत इति इत्वे। सन्नत से इत्व किया, सनाद्यंता से धातु करके सनंत बनाया, धातु से लट तिप सप पर रूप करके सत्व हुआ, पिपठिसति बन गया। ठीक है।
अब क्या आया? अच्छा, सत्व करना पड़ेगा तो इस धातु को पहले क्या दंत सकार हो जाता है क्या? मतलब ई है ना, ई से पर में आदेश प्रत्यय हाँ, तो आदेश प्रत्यय हो जाएगा। तो इस धातु में तो पहले ही मूर्धन्य सकार है ना, इषु इच्छायाम। पट धातु है ना हमारे को। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, सन को किया है सन ना, को किया है। पिपट सती, जी जी, सन के सकार, ठीक, चिकीर सती हो जाए तो ये हो गया। कर्मणः किम, कह रहा आपने कर्म क्यों कहा? तो कहा कर्म इसलिए कहा कि जब आप सन प्रत्यय करने जाएंगे तो इस धातु का कर्म विद्यमान हो, इसको बता चुके हैं। गमनेन इच्छति, ये हो रहा है, तो इच्छा तो कर रहा है देवदत्त, लेकिन वहां पर कर्म नहीं है, कर्ण के द्वारा इच्छा कर रहा है, तो कर्म न होने के कारण सन प्रत्यय यहाँ पर नहीं हुआ। फिर कहे ठीक है, आप समान कर्तृकात मत कहिए कि जो इस धातु का कर्ता रहेगा वही आगे जो जिस धातु से आप सन कर रहे हो उसका कर्ता भी वही हो। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो शिष्या पठंतु, शिष्य पढ़ेगा तो इच्छा हो गया, इच्छा का कर्ता शिष्य हो गए, वो पट का कर्ता शिष्य हो गए, इच्छा इसका कर्ता गुरु हो गया, विपटी सती बन जाए, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर शिष्या पठंतु इच्छति गुरु में पढ़ने का जो पठ धातु है उसका कर्ता भी गुरु हो, लेकिन वहां पर गुरु नहीं है, वहां पर शिष्य करता है और इसका कर्ता गुरु है, इसलिए नहीं होगा। वा ग्रहणाद वाक्यम अपी, कह रहे वा ग्रहण करने से वाक्य में भी आपको जब सन प्रत्यय नहीं करेंगे तो वाक्य का भी आप ग्रहण करेंगे। वाक्य क्या? वही विग्रह वाक्य, कर्तुम इच्छति, चिकीर्षति, गंतुम इच्छति, जिग्मिष्यति, ये सब रूप, खादितुम इच्छति, है ना, तो वाक्यों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब एक सूत्र है अध धातु आई, क्या धातु आई? अधवक्षणे। अब अधवक्षणे से क्या हो जाएगा? अत्तुम इच्छति जिगत सती बनाना है, क्या बनाना है? जिगत सती, अत्तुम इच्छति। तो लुंग सन और घसलरी आप पढ़े होंगे, लुंग प्रत्यय पर, लुंग लकार पर में हो अथवा सन प्रत्यय पर में हो तो अध को घसलरी होता है। हम लोगों ने किया था ना अदादि में, घस आदेश किया था लुंग लकार में, सन में भी होता है, यहाँ पर सन है। अब आप अत धातु से, अब अत्तुम इच्छति, अत्तुम इच्छति, यहाँ पर इच्छा करना तो हो गया कर्म, और इच्छति का कर्ता हो गया देवदत्त। अब आगे अधभक्षणे का कर्ता भी देवदत्त है, तो समान कर्ता होने के कारण अधभक्षणे का कर्ता और इच्छ का कर्ता और अलग से कर्म भी विद्यमान है, इच्छा करना, खाने की इच्छा करना, तो धातु से सन कर लीजिए, तो अधधन सन हुआ, क्या हो गया? अधधन सन हुआ। अब इसको जो है तो द्वितीय इत्यादि करने जा रहे थे तो सूत्र आ गया लुंग सन और घसलरी। क्या सूत्र आया? लुंग सन और घसलरी। ये क्या कहता है कि लुंग लकार अथवा सन प्रत्यय पर में हो तो धातु से क्या हो जाता है? अध धातु को घसलरी आदेश हो जाता है, तो घसलरी आदेश करिए, लरी की संज्ञा लोप करिए, घस बचेगा, तो हो जाएगा घस धन सन हुआ। अब यहाँ पर वो होगा इट नहीं होगा, अनिटादी धातु है ना, तो इट नहीं होगा, तो सूत्र आया, तो क्या हुआ? घस धन ता हुआ, द्वित्व कर लीजिए, संज्ञा से पहले ता कर लीजिए। सह शार्द धातु के, क्या सूत्र आया? सह शार्द धातु के, तो सह षष्ट्यंत है, सी फिर दूसरा जो सी है वो सप्तम्यंत है, आर्ध धातु के सप्तम्यंत है। सस्यतः स्यात् साधु आर्ध धातु के, कह रहा सकार को तकार होता है, सकार आदि आर्ध धातु पर में होना चाहिए, तो घस है और सा है, तो घस का सकार पूर्व वाला हुआ षष्ट्यंत वाला, उसको तकार करेंगे यदि सकार आदि आर्ध धातु प्रत्यय होता है। इट तो किए नहीं, तो सकार आदि आर्ध धातु के सन का सा, तो पूर्व वाला जो सकार घस का सा उसको ता कर लीजिए, तो हो जाएगा क्या? घत घत। अब द्वित्व करिए, घत घत सा, पूर्व अभ्यास करिए, घा घत सा, और कोशो करके चर तो करिए, अभ्यास चर्च करिए, तो क्या हो जाएगा? जा घत सा, संज्ञता से इत्व करिए, अभ्यास के आकार को इकार करिए, तो क्या हो जाएगा? जी घत सा, जिगत सा बन गया। जिगत्स की आप वो करिए, सनादित धातु से धातु संज्ञा, जिगत्स धातु बन गया, इससे लट लकार लेंगे, तिप आएगा, सप होगा, जिगत्सति, जिगत्सतः, जिगत्सन्ति, और अनेकाच धातु तो काश अनेकाच आम वक्तव्य, जिगत्सान चकार हो जाएगा। उधर आपने जो पिपटिस बनाया पिपटिसान चकार हो जाएगा, हाँ, जिगमिसान चकार बन जाएगा, गंतुम में बनाएंगे तो ठीक है। एकाच इति नेट, वही एकाच उपदेशेन दातात्, उपदेश धातु एकाच, उसको क्या होता है? इट नहीं होता है, भला दिया धातु पर में हो तो, इसलिए इट नहीं हुआ। अज्जन गमाम सनी, अब आपको बनाना है कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, क्या बनाना है? कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, तो क्री धातु है, ठीक है, तो एक सूत्र आया अज्जन गमाम सनी, ये क्या कहता है? अच माने हुआ और अज हन, झन से हन हो जाएगा, और गम, ये गम धातु गमद्री गतौ धातु नहीं है, क्या नहीं है? अजादेश चगम, आजादी मतलब इण धातु आजादी धातु रहती है ना, इण गतौ धातु, इंग अध्ययने धातु, इनके स्थान पर गम आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है? तो आजादी वाला गम है लेना है, गमद्री गतौ आपको इसमें
कतई नहीं लेना है ना। तो अज्जन गमाम सनी में जो गम धातु है वो अजादी गम है, अजादेश गम है, अर्थात इण गतव इत्यादि जो अजादी धातु है उनके स्थान पर आदेश होता है, वो वाली गम लेना है। तो अज्जन गमाम सनी, सनी सप्तम्यंत हो गया, ये षष्ट्यंत है अज्जन गमाम सनी सप्तम्यंत। अजंता नाम माने अजंत धातुओं से ये सामान्य है। हंते है, हन धातु ये भी सामान्य है। अजादे गमेश्च, अजादेश गमेश्च, अजादेश गम धातु, जिस धातु जो गम धातु अच के स्थान पर आदेश हुई हो ऐसी आदेशभूत गम धातु, अजादेशभूत गम धातु, इनको दीर्घ होता है, जलादि सन परे रहते हैं। क्या परे रहते हैं? जलादि सन। अब क्री धातु क्या है? अनिट धातु है, तो इससे परे सन जलादि पाया जाएगा, इट होगा नहीं। तो क्री धातु कर्तुम इच्छति, ये आपका विग्रह है, तो कर्तुम इच्छति, तो करना हो गया क्या? कर्म। और इच्छ जो है उसका कर्ता देवदत्त है। अब चिकीर सती में भी जो चिकीर सती का जो तिप है उसका कर्ता भी देवदत्त है, तो समान कर्तृक हुआ और करना, ये कर्म भी विद्यमान है, करने की इच्छा करना। तो क्री धातु से आपने वही धातु कर्मण समान कर्तृकादिच्छायाम वा, इस सूत्र से क्या कर दिया? सन प्रत्यय है, सन में नकार की संज्ञा लोप हुआ, तो क्या हुआ? क्री सा हुआ। अब इट तो प्राप्त होगा नहीं, अब यही लिखा हुआ एक आज तीन इट, एक आज दाता से निषेध हो गया। जब निषेध हो गया इट का, तो फिर क्या हो जाएगा? क्री है सा है, तो सूत्र आया अज्जन गमाम सनी, अजंता नाम हंते, अजादे गमेश्च, अजादेश गमेश्च दीर्घो जलादव सनी। अजंत धातु, हन धातु और अजादी गम धातु, अजादेश गम धातु के स्थान पर इनको दीर्घ होता है, जलादि सन पर में हो। तो क्री क्या है? अजादी है, अजादी है क्री। अजंत है अजंता नाम, अजंत क्री धातु को दीर्घ कर देंगे जलादि सन पर में, इट तो हुआ नहीं है, तो जलादि सन पर रहते हमने क्या कर दिया? इसको दीर्घ कर दिया। तो दीर्घ कर दिया तो क्या हो गया? क्री सन। क्या हो गया? क्री सन। अब क्री सन में देखिए गुण प्राप्त है, सार धातु कार धातु, एक है रीत धातु, ये इर करता है, तो कोई क्या इर कर दीजिए, गुण मत करिए, इको जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमने बताया था कि गुण वृद्धि, एक प्रकरण में बताया था ना, गुण वृद्धि ऐसा प्रधान है और लोप है, और ये जो है तो रीत धातु से इर है, अन्य इयंग उवंग है, ये सब कार्य अलग हैं। गुण और वृद्धि इनसे प्रधान होते हैं, तो गुण वृद्धि इनसे इनके अपवाद हो जाते हैं, इनको बाद लेते हैं। तो क्री धन सा में अब आपको सार धातुकार धातु का वैसे क्या हुआ? गुण प्राप्त हुआ। तो गुण कहाँ क्या होने लगता है? क्री को गुण अर होने लगता है। सूत्र आ गया इकोझल। क्या सूत्र आया? इकोझल। इकः पंचमेंतम झल प्रथमांतम, है ना। इगंता झलादि सन कित स्यात्, इगंत से परे झलादि सन क्या हो जाता है? कित हो जाता है। तो क्री में जो री है वो एक प्रत्याहार में आएगा। इगंत से परे सन कैसा है? इट तो हुआ नहीं है, तो झलादि सन है, उसको क्या कर देंगे हम? कित कर देंगे। तो सार धातु कार धातु को जो गुण कर रहा है उसको किन्निति च रोक देगा। गित किन गिन निमित्ते लक्षण गुण वृद्धि न साथ। कित, गित और गित, इनको तीनों को अगर आप निमित्त मानकर गुण वृद्धि कर रहे हैं तो वो गुण वृद्धि इक के स्थान पर नहीं होता, अन्य जगह तो हो जाता है। इक लक्षण गुण वृद्धि नहीं होता, तो ई उ रील री इन चारों के स्थान पर नहीं होगा। तो एक ही हमारा है री के स्थान पर गुण कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? किंगति जैसे गुण का निषेध हो जाएगा, तो जाएगा रीत इत धातु। रीदंत जो धातु है दीर्घ रिकारांत, उसको इत होता है। अब रिकार के स्थान पर इत है, तो ई क्या है? अण है, उरण रपर से रपर होता है, प्रवृत्त होगा, तो क्या हो जाएगा? किरशा। क्या बन गया? किरशा। किरशा क्या बना? किरशा। किरशा बना। उसके बाद उसको दीर्घ किससे होगा? हलिजा। रेपांत है, रेपांत और वांत की उपदा जो है उसको दीर्घ होता है, तो रेपांत की उपदा ई है, दीर्घ कर दीजिए, तो कीर्ष हो गया। क्या होया? कीर्ष। कीर्ष बन गया। अब इसको द्वित्व करेंगे तो कीर्ष कीर्ष आ, और उधर क्या करेंगे? ह्रस्व करेंगे, हलादि शेष करेंगे, तो की बचेगा, ह्रस्व करेंगे की हो जाएगा, कुहोश्चु करेंगे चाको का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? चिकीर्ष। क्या बन जाएगा? चिकीर्ष। चिकीर्ष की सनातनता धातु से धातु संज्ञा करके क्या हो जाएगा? लट इत्यादि आएंगे, तो चिकीर्षति, चिकीर्षतः, चिकीर्षन्ति, लुंग पर्यंत एक ही प्रक्रिया रहेगी। अत्र एकाच उपदेशेन उदात्तादिति इणने से कृते इको जल इत्तिकित्वेन, इको जल से कित्व किया, कित्व करने से गुणा भाव है, गुण का अभाव हुआ, तो अज्झन गमाम सनी जो सूत्र है इससे क्या हो जाएगा? इति दीर्घ है, इससे दीर्घ हुआ। रीति धातु इति त्वेर परत्वे दित्वादि कार्य परस्य कारस्य हलिजे इति दीर्घ है, तो कार्य सिद्धि मेरा, सिद्धि जानना चाहिए। फिर क्या आया? शनि ग्रह गुहोश्च। क्या सूत्र आया? शनि ग्रह गुहोश्च। शनि माने सप्तम में सन परे रहता है, गृह गुहो षष्ठ्यंत द्विवचन च अव्यय पद। ग्रहे गुहे रुगंताच सन इण न स्यात्।
शनि ग्रह गुहोश्च, गुह और उच्च, उच्च माने उगंत धातु। कह रहा है सन प्रत्यय यदि पर, मतलब सन प्रत्यय को क्या होता है, ग्रहे गृहे उगंताच सन इण न स्यात्। ग्रह धातु, गुह धातु और उगंत धातु से परे जो सन प्रत्यय है, इस सन प्रत्यय को क्या नहीं होता, इट नहीं होता है। तो सन यहाँ सप्तम में था, लेकिन इसमें उसको क्या विभक्ति का विपरिणाम कर दिए, उसको स्थानीय बना लिए। ठीक है, तो कर दिए कि ग्रह गृहे रुगंताच सन इण न स्यात्। ग्रह धातु ग्रह उपादान है, और गुह धातु और उगंत धातु से परे सन को इट नहीं होता। तो भू धातु कैसी है, उगंत है, और भू धातु सेठ है, तो भू धातु से तो इट प्राप्त ही था, उस इट को रोक दिया किसने, शनि ग्रह गुहोश्च ने। तो भू धातु है, भवितुम इच्छति बुभूषति, समान कर्तृक है और कर्म वाली भी है, इस धातु का कर्म भी है, होने की इच्छा होने वाला। तो भू धातु से आप सन किए तो भूधन सन हुआ, सन करते ही आपका इट प्राप्त हो गया, हर धातु का सेठ बना जैसे इट जैसे करने लगे तो सूत्र आ गया शनि ग्रह गुहोश्च। कह रहा भैया सन प्रत्यय यदि पर में है और ग्रह गुह और उगंत धातुएं हैं, उस सन प्रत्यय जो परे है, उस परे वाले सन प्रत्यय को क्या नहीं होगा, इण न स्यात्, इट नहीं होगा। इट मत करिए तो क्या हो जाएगा, भूषा द्वित्व करिए और अभ्यास चर्च करिए, ह्रस्व करिए तो भू 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 भूष सा क्या जाएगा, भू भूषा, भू भूष बन जाएगा, साले भू भूष सा का इट हुआ नहीं, तो भू भूष बन गया। क्या बन गया, पूर्व वाला ह्रस्व कर दीजिए रस्वा से, तो भू भूष बन गया। क्या बन गया, बुभूष। और इसकी धातु संज्ञा करके इससे लट लाइए तो बुभूषति बुभूषतः बुभूषन्ति, भूषान चकार, बुभूषा मास, बुभूषा बभूव, बुभूषतु और बुभूषिता, बुभूषिष्यति और अबुभूषत, और बन जाएगा भवेत तो अबुभूषेत और अबुभूष्यात्, और उधर क्या बनेगा, अबुभूषित अबुभूषिष्टामि और अबुभूषिष्यत्, ये बन गया। इति सन्नन्त प्रक्रिया। इसमें उभयपदी नहीं होता, इसमें आगे एक सूत्र आएगा कि आत्मनेपद है तो सन से भी आत्मनेपद हो जाएगा, और कर्म मतलब धातु परस्मय पद है तो वहां पर भी परस्मय पद ही होगा। एक है सही सूत्र। वो तो इसमें था ही नहीं सूत्र, गति बुद्धि इसमें थोड़ी ना है, सिद्धांत में है। उसमें दिया है, रचनानुवाद है ना, उसमें षष्ठी वाले पंचमी वाले में दिया हुआ है, उसका हिंदी में लिखा है। जल्दी हो जाए, कृदंत फिर पढ़ा है। कृदंत आप लोग पढ़ेंगे नहीं? नहीं, शुरू किया था उन्होंने। कृदंत पढ़ेंगे तो और अनुवाद एकदम सूत्र अनुवाद क्लियर हो जाएगा। तद्धित कृदंत दोनों शुरू किए थे, पर दो तीन सूत्र ही हुए थे, फिर बंद ही हो गया। तेन तुल्यम सनन्तादपि आत्मनेपदं स्यात्। सनः पूर्वो यो धातु, सन से पूर्व में जो धातु यदि आत्मनेपद है तो उससे भी सनन से भी क्या होगा, आत्मनेपद होगा। तो धातु के ऊपर वो निर्भर है, धातु परस्मय पद है तो परस्मय पद होगा, आत्मनेपद है तो आत्मनेपद होगा। वो जो हमने तो पढ़ी नहीं। क्रिया होती है तो उसको बोलते हैं क्रिया समविहार। पौनः पुण्य वृषार्थे च, है ना, बार बार क्रिया होने पर बोभूयते बनेगा, पुनः पुनः प्रतिशयन भवति इति बोभूयते, और पुनः पुनः अतिशयन गच्छति इति जंगम्यते, सर्व बनते हैं। एक एक दिन के हैं सब। नाम धातु